ग्रहण और सूतक काल में क्या नहीं करना चाहिए और जो नहीं करना चाहिए वो अगर हो जाए तो उसके फल क्या हैं, इस विषय में विचार करते हुए निर्णय सिंधु में लिखा है, सूर्य ग्रहे तु नाशनीयात पूर्वम याम चतुष्टयम। सबसे पहली बात तो सूर्य ग्रहण में 4 प्रहर लगभग 12 घंटा पहले भोजन करना बंद कर दे। प्रमुख रूप से भोजन का ध्यान रखना चाहिए। आगे बताया, सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, ग्रहण और सूतक के समय में सोना, स्त्री सहवास यानी कि शारीरिक संबंध बनाना, तेल मालिश करना और भोजन करना ये पूर्ण रूप से निषिद्ध है। ये पर प्रमादवश, अज्ञानतावश ये निषिद्ध कृत्य हो जाएं तो उसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, उसके विषय में बताते हुए धर्म सिंधु में लिखा है, मूत्रे दारिद्र्यम पुरीशे क्रमिहि शयने कृते रोगो मैथुने ग्राम सूकरः अभ्यंगे कुष्ठी भोजने नरक इति। ग्रहण के समय पर मलमूत्र का त्याग करने पर दरिद्रता प्राप्त होती है, निर्धनता प्राप्त होती है, कीड़े का शरीर प्राप्त होता है। शयने कृते रोगो, ग्रहण या सूतक के समय पर सोने से रोग हमारे शरीर में घुस जाते हैं। स्त्री सहवास, शारीरिक संबंध बनाने से गांव सूकर का शरीर मिलता है। तेल मालिश करने से कुष्ठ रोग की प्राप्ति होती है और भोजन करने पर तो भैया नरक का वास होता है। इसलिए प्रयास करके ग्रहण काल में मलमूत्र का त्याग और ग्रहण और सूतक काल में शयन करना, स्त्री सहवास करना, तेल मालिश करना और भोजन करना बंद कर देना चाहिए। और ग्रहण सूतक काल में तो भोजन करने पर इतना विचार किया गया है कि निर्णय सिंधु में ये लिखा है, सूतके मृतके भुंक्ते न भूयः पुरुषो भवेत्। जो व्यक्ति सूर्य या चंद्र ग्रहण आदि में सूतकों में भोजन करता है वो दोबारा पुरुष के शरीर को प्राप्त नहीं करता, वो दोबारा पुरुष नहीं बनता। अब यदि कोई अज्ञानतावश, प्रमादवश ग्रहण काल में, सूतक काल में भोजन कर ले और बाद में उसको ज्ञान आवे और उसके मन में आवे कि अब मुझसे अपराध तो हो गया, लेकिन अब इस अपराध से मेरी मुक्ति कैसे हो, इसका प्रायश्चित कैसे हो, तो उसके संबंध में भी निर्णय सिंधु में संकेत दिया है, चंद्र सूर्य ग्रहे भुक्त्वा प्राजापत्येन शुद्ध्यति। अर्थात ग्रहण काल में यदि भोजन कर लिया जाए, भोजन हो जाए तो उसकी शुद्धि प्राजापत्य नाम के व्रत से हो जाती है, फिर वो पाप हमको नहीं लगता। अब ये जो ग्रहण और सूतक काल में भोजन शयन संबंधी कठोर कठोर नियम बताए हैं, ये सभी पर एक जैसे लागू नहीं होते। इस विषय में निर्णय सिंधु में वृद्ध गौतम कहते हैं, बाल वृद्धा तुरैर बिना। ये जो मलमूत्र त्याग करने के, शयन भोजन आदि के जो निषेधात्मक कठोर नियम है ना, ये नियम बालक वृद्ध रोगी पर लागू नहीं होते भैया। लेकिन यहाँ एक संकेत फिर भी दिया गया है। निर्णय सिंधु में निर्णय दीप का एक वाक्य आया है, बाल वृद्धा तुराणाम तो ग्रहण यामात पूर्वमेक यामो निषिद्धः। यानी कि बालक और वृद्ध रोगी भी यदि किसी अति विषम परिस्थिति को प्राप्त न हो जाए, स्वास्थ्य आदि उनका न बिगड़ जाए, बालक वृद्ध रोगी भी यदि संभव हो सके तो ग्रहण प्रारंभ से 1 प्रहर पहले यानी कि लगभग 3 घंटा पहले से इन नियमों को धारण करने का प्रयास करना चाहिए। सूर्य या चंद्र ग्रहण दोनों के ही सूतक काल से पहले ही दूध, दही, अचार आदि में कुशा या दूर्वा रख देनी चाहिए। सूखे पदार्थों में, आटे आदि में कुशा आदि रखने की आवश्यकता नहीं होती।